बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने इसका डिस्कस करना है। फाइंड एम। जिस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया है सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। एम हमने फाइंड करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है, इसकी रूट्स दी गई हैं और एंड सेटिस्फाई द रिलेशन, और इस रिलेशन को हमने सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी गई है उसकी आप रूट्स निकाल लेंगे। ए इज इक्वल आएगा 1 के, बी इज इक्वल आएगा -7 के और सी इज इक्वल आएगा 3m-5 के, ठीक है। रूट्स निकालनी सबको आती हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, -b/a का फॉर्मूला लगाते हैं। -b/a को सॉल्व करेंगे 7/1 आएगा, जिसको आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा निकालना है। अल्फ़ा बीटा किस तरह से निकालते हैं, c/a से निकालते हैं। c/a लगाएंगे तो अल्फ़ा बीटा आपके पास 3m-5 आ जाएगा। तो आपके पास इसको आपने 2 इक्वेशन का नाम दे देना है। अब देखें कंडीशन हमारे पास क्या है, 3α + 2β = 4 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या करेंगे, 3α + 2β = 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 को बाय 3। अब देखें अल्फ़ा के साथ हमें 3 चाहिए तो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3α + β = 3 × 7, मतलब कि हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा = 7 था, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास 3α + 3β = 3 7 21, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। यहाँ पर हमने 3α बना लिया। देखें अब हमें 2β चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 3 और 4 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली है। जब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 1 में कर दें, 2 में कर दें, जिसमें मर्ज़ी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई उसको हमने पुट किया इक्वेशन 1 में। अल्फ़ा प्लस बीटा = 7 था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, 17 = 7, तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसी तरह से आपने क्या कर लेना है, आपने अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना, ठीक है। बीटा आपके पास 17 आया था, बीटा को आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, आपके पास अल्फ़ा भी आ गया। अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, ठीक है। बिकॉज इक्वेशन 2 आपके पास अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट था। अल्फ़ा बीटा में पुट कर दिया, उसके बाद आपका आंसर कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, m की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में देखें उन्होंने हमें यही कहा था कि हमने m फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, हमारे पास क्या है, सेम वही इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना। x² + 7x, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास माइनस था और इधर हमारे पास अब प्लस है, ठीक है ना। और इधर 3α - 2β से हमने इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, उसी तरह से हमने रूट्स निकाल लेनी है इक्वेशन की। अल्फ़ा प्लस बीटा सम निकालना है, सम निकाल के उसको हमने 1 का नाम इक्वेशन 1 का दे देना। फिर हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसको हम 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हमारे पास कंडीशन थी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा के साथ 3 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 3 से। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा = -7 आया था, तो 3 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 4। ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि अल्फ़ा और अल्फ़ा हमारे पास सेम है। प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फ़ा देखें हमारे पास प्लस का है दोनों में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस के अल्फ़ा कट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ बीटा की वैल्यू आंसर आएगी। इससे हमें क्या आसानी हो जाएगी कि हमें बीटा की जब हमारे पास देखें वैल्यू आ गई है, -21 -24 -25 था, इधर 5 बीटा था, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, बीटा हमारे पास -5 आ जाएगा। जब हमारे पास बीटा आ गया ना, तो हम बीटा को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, बीटा पुट करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखें
अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल -7 था हमारे पास, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था -5 था इज़ इक्वल -7। अब हमने अल्फ़ा प्लस -5 इज़ इक्वल -7, -5 है इज़ इक्वल से उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है ना। अब जब हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया है, हमारे पास बीटा भी आ गया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल 3m-5, ठीक है। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो m हमारे पास किस में आ रहा है, ये इक्वेशन 2 में ही आ रहा है, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा में आ रहा है। इक्वेशन 1 में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा था, ठीक है ना। अब इसी तरह हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन 2 को लेंगे, अल्फ़ा पुट करें, बीटा पुट करें, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 3m-5 एज इट इज़। अब हमने m फाइंड करना है, m यहीं रहने देंगे, इसको हम एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है ना। चाहे तो इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। 3m यहीं रहेगा, -5 है इज इक्वल से उधर जाएगा +5 हो जाएगा, जब वो प्लस हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास m हमने फाइंड करना है, m यहीं रहेगा, 15 के साथ जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने कर दी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये भी देखें उसी तरह की इक्वेशन है, सेटिस्फाई हमने क्या रिलेशन करवाना है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल है 18 के, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन में से रूट्स निकाल लेने हैं, a b और c, ठीक है। रूट्स निकालने के बाद अब ये देखें 7m+2 ये पूरा c में आएगा, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, वही -b/a का फॉर्मूला लगा के अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के बाद अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है। अल्फ़ा बीटा के लिए हमारे पास c/a फॉर्मूला होता है, वो हमने लगा लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल था 18 के। अब देखिए बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, आप इसको चाहें तो पिछले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इधर देखें हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना। अब यहाँ से भी हम बीटा को पुट कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा था, अल्फ़ा को हम उस साइड पर ले गए, हमारे पास माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास बीटा ही रहा, सो बीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा की वैल्यू पुट की, 2/3 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ठीक है ना, इज़ इक्वल किसके आया, 18 के आया। 7 अल्फ़ा माइनस 3 और 3 कैंसल, 2 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल 18। 7 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल 18, -2 इज़ इक्वल से उस साइड पर जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। जब वो +2 हो जाएगा, 18 + 2 20 बन जाएंगे। सो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 20/6 है, कटिंग हो जाएगी, तो अल्फ़ा आपके पास 10/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। सो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।